नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन लाल किले प्रधानमंत्री के तिरंगा फहराने के वक्त नहीं गया। उनके कार्यक्रम में पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया विपक्ष ने। लेकिन विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा और राज्यसभा का, वह दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं गए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदन के सबसे पुराने सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और लोकसभा में राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, जो आज तक के सबसे अच्छे लीडर ऑफ अपोजिशन में एक है। उनका नाम पहले स्थान पर आ चुका है। अब ऐसे में जब विपक्ष नहीं गया तो मोदी जी लाल किले पे अलग थलग पड़ते हुए नजर आए। चिड़चिड़ापन उनके अंदर जो आया वह देखने लायक था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर विपक्ष क्यों नहीं गया? क्योंकि विपक्ष के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया था, संसद में जिस तरह से किया जाता है, या फिर पिछली बार जो उनको बुला करके किया गया था विपक्ष को, उसके मद्देनजर नहीं गए। कहीं भी जनता के बीच में बिठा दिया जाता है, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन का पोजीशन होता है, कैबिनेट रैंक का वह व्यक्ति होता है, उसे कैबिनेट मंत्रियों की लाइन में बैठाया जाता है। ऐसे ही परंपरा रही पहले भी। विपक्ष के लिए एक खास व्यवस्था होती है जो मोदी सरकार में नहीं है, तो विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बिंदु इसका यह रहा कि नरेंद्र मोदी ने लाल किले को चुनावी मंच बना दिया है, वहां से चुनावी भाषण देते हैं। इसके लिए भी विपक्ष नहीं जा रहा है। ऐसे में मोदी जी के अंदर उथल पुथल मची, बेचैनी मची, अनाप शराब भाषणबाजी भी की। लेकिन क्या सिर्फ विपक्ष के न जाने के कारण इस तरह का प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया, बेचैनी दिखी, या कुछ और भी है? अगर इसके तह में, सच्चाई में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पोल ट्रैकर का सर्वे आया था पिछले दिनों, जिसकी चर्चा मैं लगातार अपने कार्यक्रमों में आप दर्शकों से कर रहा हूं, उस पोल ट्रैकर के सर्वे को देखते हुए और उसका जो परिणाम है वह सड़कों पर दिख रहा है कि वही हर्ष भारतीय जनता पार्टी का होना है, तो मोदी जी को बेचैन कर दिया है। धड़कनें तेज है, रातों की नींद उड़ गई है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कुर्सी जाने वाली है। तो डर लगता है कि अगर 25 साल का उनके राजनीतिक कैरियर का अगर काला चिट्ठा देश के सामने आ गया, जो राहुल गांधी अगर सरकार बन गया, पीएम बन गया, या सरकार उनकी बन गई, वह नहीं भी पीएम बने, कोई और बन गया, और काले चिट्ठे खुल गए, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जमीन के अंदर से भी खींच करके निकालूंगा, तब तो फिर हो गई ना छुट्टी। इतने साल मजे मारे, ऐश किए, सरकारी पैसे से सब कुछ निकल जाएगा, दाल रोटी पे आ जाएंगे। वो अभी समय समय से कपड़े बदलने नहीं मिलेंगे, जेल के कपड़े पहनने पड़ेंगे। वह सब तस्वीरें मोदी जी के ऊपर छा रही है। यह तो होना ही है और होना ही था ऐसा। लेकिन इसके बाद जो मोदी का दिमाग हिला दिया है पोल ट्रैकर के सर्वे ने, वह यह उड़ा दिया है कि मोदी की लोकप्रियता जो है मात्र 36% पर आ गई है, और राहुल गांधी का 58% चला गया है। 22% का यह डिफरेंस मोदी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कचोट रहा है कि इनका जो झूठ का गुब्बारा था वो फट गया, फटा है तो बेचैनी छा गई है। लेकिन 22% का फासला राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में है। राहुल गांधी का 58% है। इस बीच अगर वह सर्वे कहे कि एनडीए गठबंधन 240 पर सिमट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन जाएगी, तो फिर डर तो लगता है, और यह डर जब लगता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्यों?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 150 के आसपास सिमट जाएगी और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरेगी और इंडिया गठबंधन को 280 से 300 सीटें आएंगी। यह सुनकर मोदी जी को डर लगता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग पार्लियामेंट में, राज्यसभा के अंदर, दोनों में लगातार कहते हैं कि ईडी सीबीआई 4 दिन के लिए हमें दे दो, 2 घंटे के लिए दे दो, तुम्हें दिखाते हैं ताकत क्या होती है। उसी ताकत का इस्तेमाल इस वक्त मोदी शाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष परेशान है। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एनडीए गठबंधन के अंदर नेताओं को यह पता चल गया है कि जो सर्वे बता रहे हैं वही धरातल पर दिख रहा है और धरातल पर यह शांत होने का या इसको कवर मेकअप कर लेने की कोई उम्मीद नहीं बच रही है, तो फिर नेता छोड़ छोड़ करके जाने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी पार्टी छोड़ने वालों की तादाद बढ़ रही है और अब सांसदों का नंबर आने वाला है इस्तीफा देने के लिए, तो बेचैनियां बढ़ रही हैं। लेकिन फिलहाल जो 240 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह भी मोदी से सहमत नहीं है, वह भी मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। उस वैसों की संख्या तकरीबन 150 बताई जा रही है, 100 से 150। अगर 100 से 150 लोग मोदी के खिलाफ हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अब पीएम दफ्तर का माहौल जो है वह पूरी तरह से बदलने लगा है और जब पीएम दफ्तर का माहौल बदलने लगा है तो मोदी की बेचैनियां भी बढ़ने लगी हैं। अब मोदी ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा दिन आएगा, लेकिन अचानक पीएम दफ्तर से जो अफसर है वह अपनी रिपोर्ट अंदर का राहुल गांधी तक पहुंचाने लगे। राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया, खुद बयान दिया कि पीएमओ से हमको आ रहे हैं भाई इंफॉर्मेशन। तो अब मोदी जी ढूंढे कि वह कौन है, सब तो मोदी के ही लोग हैं। ऐसे में मोदी घन चक्कर बन गए हैं या चक्कर में पड़ गए हैं, लेकिन डर तो चेहरे पर झलक रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।